Good evening, my all dear and lovely student. Welcome back to my YouTube channel, Neha Tiwari Study Motivation. Today, I will discuss about in the series of the revision the second part of life process. ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अपना जैसे कि रिवीजन हम लोग स्टार्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो इस रिवीजन के टर्म में हम लोग लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट आज के क्लासेस में कवर अप करेंगे। ओके, तो आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसे कि सारे स्टूडेंट को पता है आज बहुत ही स्पेशल डे है। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर एवरीवन। सो हमारी तरफ से सारे बच्चों को इस नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सो आई विश यू ऑल ऑफ यू एंड आई विश यू ऑल माय डियर एंड lovely student all the best in your life and in your future. Okay student, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। चलिए, तो जैसा कि हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर लिए हैं, तो रिवीजन में स्टूडेंट हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर्स में अच्छे से कवर अप किया हुआ है कि व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइफ प्रोसेस इन ऑल लिविंग बीइंग्स। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आई अंडरस्टैंड ऑफ दीज पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि सारे बच्चों को ये कवर अप अच्छे से हुआ होगा, आई मीन सबको क्लियर होगा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लाइफ प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर नहीं भी क्लियर है तो डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग पहले 5 मिनट, हम लोग 5 मिनट में क्या 5 मिनट से 10 मिनट भी लग सकता है, तो 5 to 10 मिनट्स में हम लोग अपना पहले बैक पोर्शन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एंड फ्यूचर। आई विश अगैन यू बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल डे एंड सारे स्टूडेंट को पता है कि हम लोग अपने 2023 में इंटर कर चुके हैं। तो सारे बच्चों से हम केवल यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप केवल और केवल अपने डेडिकेशन के साथ जो भी आपने टारगेट चूज किया हुआ है, जो भी आपका एम्स है, जो भी आप अपने फ्यूचर को अचीव करना चाहते हो, उसमें 100% अपना लगाओ और अच्छे वे में इस पूरे ईयर्स को यूटिलाइज करो। ओके स्टूडेंट, सो ऑल द बेस्ट। ओके स्टूडेंट, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए, सिंपल वे में अगर हम लोग कहें तो खाओ पियो मस्त रहो, पढ़ो लिखो व्यस्त रहो। ओके, दैट मीन्स आप अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो, उसके साथ साथ आप अपने स्टडी, अपने फोकस, जो भी आपका टारगेट है उस पर फोकस करो। ओके, सो सिंपल वे में आप बिल्कुल वही है कि आपका स्टूडेंट लाइफ है तो आपको केवल 2 चीज पे ही ध्यान देना है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है और आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। सो वही है कि खाओ पियो मस्त रहो, पढ़ो लिखो व्यस्त रहो, हमेशा अपनी पढ़ाई के साथ आप बिजी रहो। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि आज हम लोग का जो लाइफ प्रोसेस है, हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। क्या स्टार्ट किया हुआ स्टूडेंट? लाइफ प्रोसेस। सो फर्स्टली स्टूडेंट, try to understand what is the mean of life process. Try to understand what is the mean of the life process. Life process, process of life. What is process of life? That means that process which are responsible for the surviving of your life in on earth. That means आपका जो भी प्रोसेस है, जो भी आप अपनी प्रोसेस को करते हो, जो कि आपके लाइफ को सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी को ही स्पेशली हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। सो सिंपल यू कैन से इन अ सिंपल वर्ड व्हाट इज द मीन ऑफ लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ लाइफ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइविंग of life on earth, that is called life process. तो life process क्या होता है स्टूडेंट? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, कोई भी टॉपिक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उस टॉपिक का पहले मीन्स ये समझने की कोशिश किया करो कि उस टॉपिक का नेम क्यों पड़ा है। जैसे कि लाइफ प्रोसेस है तो इस टॉपिक का नाम लाइफ प्रोसेस क्यों पड़ा हुआ है, तो उसका कोई रीजन होगा ना स्टूडेंट। तो लाइफ प्रोसेस क्यों है? प्रोसेस ऑफ लाइफ मतलब जो आपकी लाइफ की प्रोसेस है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइविंग ऑफ योर लाइफ ऑन अर्थ, जो कि आपके लाइफ को सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ प्रोसेस में अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ द लाइफ प्रोसेस। तो मोस्टली आप क्या देखते हो स्टूडेंट? न्यूट्रिशन, second is respiration, third is circulation, and fourth is excretion.
excretion. Okay, student, excretion. So you can say what is the mean of life process. That process, that means this process: nutrition, respiration, circulation, and excretion. These process are responsible for the surviving of your life. आपकी लाइफ को सर्वाइविंग करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस हैं, यही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. तो वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन. ये सारे के सारे जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस आर अकरेंस इनसाइड योर बॉडी. आपके बॉडी के अंदर होते हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस है जो कि आपके लाइफ को सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसी को ही सिंपल वे में हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस है. तो यू कैन से इन अ सिंपल वे द प्रोसेस ऑफ लाइफ दैट इंक्लूड ऑफ द रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन which are responsible for the surviving of your life on earth, that is called life process. I hope I am clear of this point, what is the mean of life process. Okay student, I am here to clear to visible here. Okay, so you know student, you can do anything because you have a energy. आप किसी भी चीज को कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है ना. देखो, अगर सपोज आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप किसी भी वर्क को नहीं कर सकते हो. वी कैन नॉट डू एनी वर्क. हम किसी भी वर्क को नहीं कर सकते हैं. तो हमारे अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है स्टूडेंट, जो एनर्जी की फॉर्मेशन होता है, यू नो, आप हमारे लेक्चर्स को अगर अटेंड करते हो तो आपको हम एक रिएक्शन हमेशा बताते हैं स्टूडेंट. कौन सा रिएक्शन? नाउ एवरी स्टूडेंट only giving the attention here. Okay student, so it is a cell. You know all student, your body is formed by the combination of the cells. When the cells are combined to each other formed of tissue, and tissue combined to each other formed of organs, and after then organ system, and after then organisms. तो किसी भी organisms की जो complete body की development होती है वो starting होती है student cell से. तो जो कोई भी आपका फंक्शन होता है वो inside of the cells होती है. कहाँ पे होती है? inside of the cells. Because you know the cells is the structural and functional unit of life. जो लाइफ है, आपकी लाइफ का structural and functional unit होती है, वो क्या है? आपकी सेल है. तो यू नो स्टूडेंट, वी हैव ए गेटिंग ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी. I don't understand what I'm saying, you student, because you know you can do anything, you can do of any work because you have a lot of energy, because आपके शरीर के अंदर बहुत ही सारी एनर्जी है. एंड जो एनर्जी की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट, वो किस फॉर्म में होती है? तो वो होती है एटीपी के फॉर्म में. तो you can say the ATP are formed. And you know, I think as you know, I have already discussed about this point, how formed ATP and how formed energy in your body, which are responsible for the doing of any work in your life. I hope are you getting my point, what I'm saying you. So it is a cell. Glucose and oxygen are combined to each other and formed of the ATP plus CO2. So you can see here student, you can see glucose and oxygen are combined to each other and formed of the ATP, and plus one harmful product are formed is also here CO2. So you can see here all student, glucose, oxygen, where it comes from glucose and oxygen inside of the cells. So you know all student, glucose comes from the digestive system inside of the cells, oxygen comes from the respiratory systems inside of the cells, and after then these glucose and oxygen are combined to each other and formed of the ATP. Now ATP, it is a form of the energy. It is a form of the energy which are responsible for the you can do any work in your life. आप अपने किसी लाइफ में जो वर्क को करते हो स्टूडेंट, क्योंकि आपके अंदर एटीपी है, और एटीपी क्या है? इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. यही आपका एनर्जी का सोर्स है, यही आपका एनर्जी का फॉर्म है. इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी.
that is also known as energy packet. That is also known as energy packet. So and here you can see here one is a thing are formed, हार्मफुल थिंग्स आर फॉर्म्ड. देखिए यहाँ पे आपका एक हार्मफुल थिंग भी फॉर्म्ड हुआ, जैसे हम लोग CO2 कहते हैं. तो CO2 आप लोगों के लिए हार्मफुल है, सारे बच्चों को पता है. तो इसे हम लोग अपने बॉडी से बाहर भी निकालना होता है. तो जो आपका CO2 वो किसके थ्रू निकल रहा है? रिस्पायरेशन के थ्रू आप इन्वायरमेंट में रिमूव कर दे रहे हो ना. तो दैट मीन्स स्टूडेंट यू कैन सी हियर all the process are include here. You can see here in the process of these. That means in this reaction is also known as metabolic reaction. That reaction is known as metabolic reaction. Metabolic reaction. And metabolic reaction is also known as chemical reaction. Chemical reaction. Chemical reactions. So you can say, all student, chemical reactions, a lot of reactions which are occurs inside of the cells, that is called chemical reactions. देखिए यहाँ पे आपका chemical reactions जो कि हमेशा सेल्स के अंदर हो रही है, क्योंकि आपको स्टूडेंट हमेशा एनर्जी चाहिए. आपको अपने किसी भी वर्क को करने के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए. एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको हमेशा रहती है. और एनर्जी की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो वो होती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ओके तो देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है? मैनी केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर अकरेंस इनसाइड ऑफ द सेल्स, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस. एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शंस, एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज आल्सो नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेस. I hope I am very clear of this point, student. Okay, so you can see here is the most important role of include of the nutrition. It is a part of the nutrition. Now give the attention here. It is a part of the nutrition, and it is a part of the respiration, and it is a part of the also respiration. Okay, student. And glucose, oxygen. Glucose comes from the digestive systems. Oxygen comes from the respiration systems, and after then these CO2 are removed with the help of the respiratory systems in our environment. ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहीं पे आपको न्यूट्रिशन का भी रोल दिख रहा है, रिस्पायरेशन का भी रोल दिख रहा है, एंड सर्कुलेशन का भी रोल दिख रहा है, और एक्सक्रीशन का भी रोल दिख रहा है. आपको इस रिएक्शंस में ओके आपको इस रिएक्शंस में स्टूडेंट, इस रिएक्शंस में जो एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी पैकेट ऑफ living things, all living things. Okay, it is also called energy packet, especially in a human beings and in a plant. Okay student, तो देखिए अब ग्लूकोज यहाँ पे न्यूट्रिशन का भी रोल आपको दिखा, ऑक्सीजन यहाँ पे रिस्पायरेशन का भी रोल दिखा, CO2 को आप रिमूव कर रहे हो, एक्सक्रीशन. आपका रिवीजन स्टार्ट स्टूडेंट, तो आपको पता होगा कि एक्सक्रीशन क्या है. द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी इन आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो अपने बॉडी से जो भी हम लोग हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करते हैं, उसी को हम लोग सिंपली वे में क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं. तो इस एक्सक्रीशन का भी रोल दिख रहा है, एंड यहाँ पे आपको सर्कुलेशन का भी रोल दिख रहा है. अब एक ग्लूकोज जो आपके सेल के अंदर आ रही है, ऑक्सीजन जो सेल के अंदर आ रही है, एंड CO2 जो सेल के बाहर जा रही है, व्हिच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग ऑफ दिस सब्सटेंस ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल्स. कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है जो कि आपके सेल्स के अंदर इन सारे कंपोनेंट्स को ला भी रही है, आफ्टर दिस CO2 को बाहर ले भी जा रही है? ब्लड. Who is this? Blood. Blood is the responsible for the carrying of these substances of inside and outside of the cells. So you can see here the important roles of the circulation. And the circulation is the most important component of the heart and blood, as you know student. Heart and blood always flow inside of the vessels, that is called blood vessels. I hope are you getting my point student, what I am saying you. Okay. So CO2, अब आपको देखिए इसी रिएक्शंस में आपको न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन
सारी प्रोसेस आपको इसी रिएक्शंस में देखने को मिल रही है। सर्कुलेशन का भी रोल देखने को मिल रहा है। इन सारी चीज को सर्कुलेट कौन कर रहा है, सेल के अंदर लेके कौन आ रहा है, सेल के बाहर लेके कौन जा रहा है, तो वो है ब्लड। जो कि ब्लड हमेशा वेसल्स के अंदर फ्लो होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। सो यू कैन सी हियर विजिबल, टू क्लियर ऑल स्टूडेंट what is the importance of the life process, what is the importance of this process in your life. So you can say in a simple way, the life process, the process of the life that include of the nutrition, respiration, excretion and circulation, which are responsible for the surviving of your life on a earth, that is called life process. I think I am very very clear all of you. So firstly you noted down of this point. Okay student, take a screenshot all student. I want to remove off it. So today I will discuss about of the nutrition. You know student, I have already discussed about of the nutrition. What is the nutrition? Taking of the food which are responsible for the growing of the human body organs and prevents of the a lot of disease, that is called nutrition. Okay, and providing of the energy. So nutrition and nutrition, it is have a further divided into mainly two parts. First is called autotrophic nutrition, second is called heterotrophic nutrition. I have already discussed of this point in a detail. ओके तो इस पॉइंट पे हम लोग फिर से नहीं मतलब वो कवर नहीं करें, क्योंकि इस पॉइंट पे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। व्हाट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? You know all student, nutrition in plants, that means न्यूट्रिशन जो प्लांट में होता है स्टूडेंट, एज यू नो ऑल स्टूडेंट, प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस दैट मीन्स प्लांट्स इज एबल फॉर द मेकिंग प्रोसेस ऑफ द फूड बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अ प्लांट में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना। तो ये सारे स्टूडेंट को क्लियर है। तो सारे स्टूडेंट को ये क्लियर है बेटा कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। सो आज के क्लास में मेनली हम लोग फोकस करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। सो photosynthesis is a biochemical process in which organic compounds are synthesized from the inorganic raw material in the presence of the sunlight, air and pigments. I don't understand student what I am saying you. I am saying you firstly all students writing down of this definition of the photosynthesis. Nutrition in plants. Plants have autotrophs mode of nutrition. Autotroph mode of nutrition. Plants have a autotroph mode of nutrition because plants is able for the making of process by itself. क्योंकि प्लांट जो होते हैं बेटा वो एबल होते हैं अपने फूड को खुद फॉर्म करते हैं, मेकिंग ऑफ द फूड बाय इटसेल्फ, मेकिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फूड बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। सो इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है स्टूडेंट, लिख सकते हो डायरेक्टली बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस of photosynthesis. So firstly writing down of this definition
of the photosynthesis. I am clear to visible all student? Okay. Photosynthesis firstly try to understand student what is the key point of the photosynthesis, because you know you have already studied of this point, what is the photosynthesis, what is the requirement of the factors which are responsible for the completing process of the photosynthesis. I hope as you know already. Okay student, so firstly try to understand students photosynthesis is a physiobiochemical process. That means photosynthesis जो होता है स्टूडेंट, वो आपका physiobiochemical process होता है. फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड, आफ्टर देन आई विल डिटेन ऑल अबाउट. ओके स्टूडेंट, फर्स्टली आप समझने की कोशिश करिए, उसके बाद हम आपको पूरा क्लियर टू क्लियर अच्छे से शॉर्ट वे में लिखवाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो गिविंग दैट आंसर हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. सो यू नो स्टूडेंट, आई एम सेइंग यू photosynthesis is a physiobiochemical process. That means student photosynthesis आपका एक physiochemical and physiobiochemical process होता है. हम क्या बोल रहे हैं कि photosynthesis is physiochemical and physiobiochemical process. Okay student, so try to understand what is the mean of physiochemical, what is the mean of physiobiochemical process. photosynthesis जो है student वो आपका physiochemical and physiobiochemical process है. क्यों? So try to understand. Firstly, photosynthesis, during the photosynthesis you know students, light energy is converted into chemical energy. During the photosynthesis the light energy is convert into chemical energy. लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में. कैसे? क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ऑब्टेन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrate, it is a source of the energy. Carbohydrate, it is a source of the energy. So this carbohydrate is a chemical substance. So chemical substance are formed by the help of the light energy. That means the light energy को convert कर दिया जाता है किसमें? chemical energy में. What I'm saying you student, I am saying you light energy convert into chemical energy. ओके, यहाँ पे लिख लेंगे converted in chemical energy. तो देखिए इसमें सबसे पहले होता क्या है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस में आपका फिजियोकेमिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, तो इसलिए इसको फिजियोकेमिकल बोलते हैं. फिजियोबायोकेमिकल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स. दैट मीन्स प्लांट्स. आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स. प्लांट इज अ बायोटिक कंपोनेंट्स. प्लांट क्या है आपका? एक बायोटिक कंपोनेंट्स है ना. तो आपके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन कर रहा है? बायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट कर रहा है. तो इसीलिए इसको स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं? photosynthesis is a physiobiochemical process. I hope are you getting my point student? Okay, and the next term photosynthesis में क्या होता है? physiobiochemical process. Can I remove it? इसको हम रिमूव करना चाहेंगे, पहले डेफिनेशन को क्लियर लिख लें, कंप्लीट लिख लें. Photosynthesis is a physiobiochemical process in which organic compounds क्या है? C6H12O6 glucose. Organic compounds are synthesized, formed by the
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है स्टूडेंट? H2O and CO2. H2O and CO2. It is a right CO2. It is a clear to visible all students. H2O and CO2 in the presence of sunlight, air and pigments, that means chlorophyll. Okay student, so now giving the attention here. Photosynthesis is a physiochemical, physiobiochemical process. What is the mean of physiochemical and physiobiochemical process? Because during the photosynthesis, the light energy convert into chemical energy that is responsible for the saying of the physiochemical, and these physiochemical process are occurrence completed by the biotic components, that is plants. So during photosynthesis, the biotic components are involved in the formation of the carbohydrate in the form of the glucose. So this is called physiochemical process. So physiochemical process and the physiobiochemical process. Physiobiochemical process, why it is called physiobiochemical process? Because the photosynthesis process is completed by the biotic components like a plant, so it is called physiobiochemical process. And the next one, in which organic compound are synthesized. Organic compound are synthesized, formed, that is same like एक ही बात है बेटा, formed है, synthesized. C6H12O6, it is organic compounds. What is the reaction of the photosynthesis? Firstly, write of the reaction of the photosynthesis. Photosynthesis reaction 12, not a 12. Here is a mention. Firstly, 6 CO2 plus 12 H2O. After then sunlight and chlorophyll after then C6H12O6, 6O2 plus 6H2O. It is clear to visible all student? Okay, clear to visible. So you look at here all student. 6 CO2 plus 12 H2O. Sunlight, chlorophyll. C6H12O6, 6 CO2 plus 6 H2O. It is a chemical reactions of the photosynthesis. So remember of these reactions. It's very important for you. Okay student, it's all very most important for you. So don't any point is skip. Okay student. So देखिए, अब यहीं पे आपको ध्यान देना है. C6H12O6. It is an organic substance. It is a organic compound. It is an organic compound. So organic compound are formed with the help of the inorganic compound. Inorganic raw material. Inorganic raw material. Inorganic raw material. Okay student. So in which organic compound are formed, organic compound are synthesized. Here is a visible to clear all student. By inorganic H2O CO2 in the presence of the sunlight, air and pigments. It is a clear definition for you. So in the process of the photosynthesis is a physiobiochemical process in which organic compound are synthesized from the inorganic raw material. Organic compound are synthesized from the inorganic raw materials. It is inorganic raw materials. CO2 plus H2O. CO2 and H2O. It is inorganic raw material. तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है वो किसके हेल्प से हो रही है? तो वो हो रही है आपके इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल के कंपाउंड की हेल्प से आपकी ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रही है इन द
presence of the sunlight and chlorophyll and air, in the presence of the sunlight, air and chlorophyll, इनकी presence में क्या होता है, आपकी photosynthesis की process complete होती है. So students, so firstly try to understand what is the mean of the organic compound. What is the mean of the organic compound? You can see here it is an organic compound C6H12O6, that is called glucose, that is also called carbohydrate. So it is a carbohydrate, it is a glucose, it is an organic compound. What is organic compound? You can say in a simple way that compounds which are formed by the combination of the carbon and hydrogen atoms. That's it. What is organic compound? That compounds which are formed by the combination of the carbon and hydrogen atoms. So you can see here present of the carbon and hydrogen atoms, that is responsible for the, that is saying of the organic compound. It is a clear. What is the organic compound? It is a clear definition. The combination of the that compound which are formed by the combination of the carbon and hydrogen atoms. I hope I am very clear of these point, of all points, because the photosynthesis is a very most important for this units, that means nutrition in plants. Okay student, so firstly writing down of this point. So student, can I remove it?